गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में पहले फिर से मैं इंडिविजुअल सीरीज में डिविजिबल वैल्यूज निकालना बताऊंगा और उसके बाद में डिस्क्रीट सीरीज में आपको ये सब कुछ कैलकुलेशन करना बताऊंगा। तो पहले मैं एक सवाल नोट कर रहा हूँ। सीरियल नंबर ये आपके मैंने ग्यारह तक नोट किया है और वैल्यू अब मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 4, 6, 10, 15, 21, 24, 28, 30, 33, 36, 40। ये आपके सामने सीरियल नंबर 11 तक है। तो n इक्वल टू 11 हो गया और इसकी वैल्यू दी हुई है। अब मैं कह दूं कि हमें इसका एक तो मीडियन निकालना है और एक बोल दूं Q1 क्वार्टाइल 1 निकालना है, Q3 थर्ड क्वार्टाइल निकालना है और क्विंटाइल के लिए Qn होता है तो Qn2 निकालना है। ऑक्टाइल के लिए O3 निकालना है। डिसाइल D7 निकालना है, P10 और P90। इतने सारे कैलकुलेशन करेंगे अपन इस सवाल में। तो अब आप लोग ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले अगर मीडियन की बात करूं या किसी भी डिविजिबल वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। हर सवाल में याद करवा रहा हूँ, ये गलती मत करना, ध्यान रखना। ये ज़रूर देख लेना, वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। डिसेंडिंग में भी हो सकती है, मैंने कहा था। अगर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहले आप उस वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो वैल्यूज हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में है और वैल्यू को अपन संकेत x डिनोट करते हैं। तो अब मीडियन की बात करूं तो मीडियन हो जाता है साइज ऑफ n+1/2th आइटम। ये इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला है और डिस्क्रीट में भी यही फॉर्मूला रहता है। तो साइज ऑफ n हमारे पास 11 है, +1/2, तो ये आपके 12/2 यानी 6th आइटम आया। 6th आइटम की वैल्यू हमारे पास 24 है। 6th आइटम की वैल्यू 24 है, इसलिए मीडियन बराबर तुम्हारे 24 हो गया।
मीडियन का फॉर्मूला n+1/2, n की जगह 11 पुट कर दिया, हल किया तो 6 आइटम आ गया, और 6 आइटम की वैल्यू देखो आपके सामने 24 है। तो मीडियन 24 आ गया। अब आपके इसी सवाल में कंप्यूटेशन करना है क्वार्टाइल 1 का। क्वार्टाइल आपको बताया हुआ है सीरीज को कितने भागों में, कितने पार्ट्स में बांटता है, 4। तो वही फॉर्मूला रखते हुए अपॉन में 2 की जगह 4 हो जाएगा, मीडियन वाला ही फॉर्मूला। साइज ऑफ n+1, लेकिन अपॉन में क्या हो जाएगा 4, तो ये n+1/4 आइटम आ गया। अब यहाँ साइज ऑफ n की जगह 11 पुट करूं, +1/4, तो ये 12/4 होता है। तो साइज ऑफ थर्ड आइटम आ गया 12/4, तो थर्ड आइटम आ गया। तो थर्ड आइटम की वैल्यू, ये सवाल था तुम्हारे पास, थर्ड आइटम की वैल्यू 10 है। तो थर्ड आइटम की वैल्यू 10 है, इसलिए क्वार्टाइल 1 इक्वल टू 10 आ गया। अब निकालते हैं क्वार्टाइल 3। अभी क्या फॉर्मूला लिखा, साइज ऑफ n+1/4 आइटम, लेकिन इस बार क्वार्टाइल थर्ड निकालना है। तो मैंने बताया था बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना नंबर निकालना है उस नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइज ऑफ 3, और अंदर वही n की जगह 11 पुट करूंगा, तो 11+1/4, और आगे हल करेंगे तो 3 × 12/4, तो ये 9th आइटम आ गया। क्या आ गया, 9th आइटम आ गया। ये सवाल है तुम्हारे पास, 9th आइटम की वैल्यू कितनी है, 33। तो आप कहेंगे 9th आइटम की वैल्यू 33 है, इसलिए क्वार्टाइल 3 इक्वल टू 33 हो गया। अब आपसे क्या सवाल पूछा है अगला, क्विंटाइल 2 बताओ। क्विंटाइल 2 क्या बोलते हैं, QN संकेत देते हैं, तो QN2 निकालना है। तो साइज ऑफ n+1, लेकिन क्विंटाइल कितने पार्ट में बांटता है, 5। तो मीडियन में 2, तो अपॉन 2। क्वार्टाइल 4 में बांटता है इसलिए अपॉन 4, और क्विंटाइल 5 में बांटता है इसलिए अपॉन 5। लेकिन कौन सा नंबर क्विंटल पूछा है, कौन सा क्विंटल पूछा है, सेकंड। तो बाहर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइज ऑफ 2 अंडर ब्रैकेट n+1/5 आइटम। तो ये साइज ऑफ 2 का 2 हो जाएगा, ब्रैकेट में n की जगह 11+1/5, तो ये 2 और
12/5। तो ये 24 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा 4.8 आइटम, साइज ऑफ 4.8 आइटम। अब यहाँ 4.8 आइटम आ गया। अभी तो जैसे आपका आया था 6th आइटम, तो 6th आइटम की वैल्यू आंसर हो गया। फिर आया था तुम्हारे 3rd आइटम, तो 3rd आइटम की वैल्यू आंसर हो गया। फिर आया था 9th आइटम, तो 9th आइटम की वैल्यू आंसर हो गया था। लेकिन इस बार क्या आ गया, 4.8 आइटम। तो अब ये हमें निकालना पड़ेगा, साइज ऑफ 4.8 आइटम। अब ये बराबर लेवें, तो अब फिर से समझ लेना, ये 4 है, तो वैल्यू ऑफ 4th आइटम प्लस ऊपर कितना फ्रैक्शन में है, 0.8, तो 0.8 कर दिया। और अंडर ब्रैकेट क्या तरीका बताया था कि ये 4.8 कौन सी वैल्यू में आएगा, 4 और 5 के बीच आएगा। आता ही है ना, 4.8 तो 4 और 5 के बीच में ही आता है। तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में वैल्यू ऑफ 5th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 4th आइटम। अब वैल्यू ऑफ 4th आइटम, तो ये देखो आपके सामने रखा, 4th आइटम की वैल्यू कितनी है, 15, प्लस फ्रैक्शन में कितना था, 0.8, और अंडर ब्रैकेट क्या है, 5th आइटम की वैल्यू 21 माइनस 4th आइटम की वैल्यू 15। तो 21 और 15 के डिफरेंस का 0.8वां हिस्सा ले लेंगे, तो 15 प्लस 0.8 इंटू 21 में से 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 5 बच गया। तो 15 प्लस आगे हल किया तो 4 आया, और फाइनली 19 आ गया। तो Q3 इक्वल टू 19 हो गया। Q3 इक्वल टू क्या हो गया, 19 हो गया। 4th आइटम की वैल्यू 15 प्लस फ्रैक्शन में कितना था, 0.8, डिफरेंस किसका, 5th वैल्यू का और 4th वैल्यू का। 5 बचता है, 0.8 हिस्सा लेना है, मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 15 में ऐड किया तो 19 आ गया। अब आप लोग देखिए, नेक्स्ट हमारे को बोला था ऑक्टाइल 3 निकालो। क्या निकालो, ऑक्टाइल 3। तो साइज ऑफ n+1 अपॉन, फिर से सुन लीजिए, मीडियन 2 हिस्सों में बांटता था अपॉन 2, क्वार्टाइल 4 हिस्सों में बांटता था तो अपॉन 4, और क्विंटाइल 5 भागों में बांटता था इसलिए 5 किया। और ऑक्टाइल बोलो कितने हिस्सों में बांटता है, 8 हिस्सों में बांटता है इसलिए 8। लेकिन कौन सा नंबर ऑक्टाइल, 3rd, तो बाहर 3 की मल्टीप्लाई, बाहर 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखूं, साइज ऑफ 3
n की जगह अब तुम समझ गए 11 प्लस 1/8। अब ये आ गया साइज ऑफ 3, और इसको किया तो कितना आया बोलो, 12/8। अब 12 इंटू 3 किया तो 36 हुआ, और डिवाइडेड बाई 8 किया तो ये 4.5 आइटम आ गया। कौन सा आ गया, 4.5 आइटम। अब 4.5 आइटम तुम्हें निकालना वैसे भी आता है, कैसे, 4th आइटम और 5th आइटम को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इस बार फ्रैक्शन में कितना है, 0.5 होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्या, 4th आइटम की वैल्यू प्लस 5th आइटम की वैल्यू अपॉन 2, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसा भी निकाल रहे हैं। साइज ऑफ 4.5 आइटम इक्वल टू वैल्यू ऑफ, देखो ये क्या है, 4th आइटम, तो वैल्यू ऑफ 4th आइटम प्लस फ्रैक्शन में कितना है, 0.5 अंडर ब्रैकेट। अब ये 4.5 किसके बीच में आएगा, 4.5 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो वैल्यू ऑफ 5th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 4th आइटम, वैल्यू ऑफ 4, तो 4th आइटम की वैल्यू ये लो आपके सामने कितनी है, 15 प्लस 0.5, और अंडर ब्रैकेट 5वें आइटम की वैल्यू 21 माइनस चौथे के 15, तो 21 माइनस 15, तो 15 का तो 15 आया, प्लस 0.5 इंटू अंदर कितना बचा, 6 इंटू 0.5 करेंगे तो 3 आएगा, 15 इसमें ऐड करेंगे तो फाइनली आंसर 18 आ गया। तो ये 4.5 को भी अपन ऐसे निकाल सकते हैं, और 0.5 हो अगर फ्रैक्शन में तो और भी तरीके आपको मालूम है। 4.5 है तो क्या करेंगे, 4th प्लस 5th अपॉन 2। अब हमारे से अगला सवाल डिसाइल 7 निकालने के लिए बोला है। डिसाइल 7, तो फिर मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन, अब डिसाइल कितने पार्ट्स में बांटता है सीरीज को, 10, तो डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। लेकिन कौन सा नंबर डिसाइल पूछ रहा है, 7th, तो बाहर 7 से मल्टीप्लाई होगा, जो नंबर पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो साइज ऑफ 7, n की जगह 11 पुट करूंगा अपॉन 1, और नीचे तुम्हारे 10 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो साइज ऑफ 7 इंटू 12 अपॉन 10, 84 अपॉन 10, यानी 8.4 आइटम आएगा। क्या आएगा, 8.4 आइटम आएगा। तो एक स्टेप और लेना पड़ेगा। साइज ऑफ 8.4 आइटम, ये बराबर क्या होगा, देखो क्या है 8, तो वैल्यू ऑफ
8th आइटम प्लस फ्रैक्शन में कितना लेना है 0.4 अंडर ब्रैकेट 8.4 किसके बीच में आएगा 8 और 9 के बीच में, तो वैल्यू ऑफ 9th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 8th आइटम। वैल्यू ऑफ 8th आइटम 30 है 30 प्लस हिस्सा कितना लेना है डिफरेंस का 0.4 और डिफरेंस किसका लेना है 9th माइनस 8th कितना है 9 33 और वो है 30, तो 30 का 30 प्लस ये 0.4 और हल करने से आया 3, तो मल्टीप्लाई किया तो 1.2 प्लस 30 तो ये आ गया 31.2। ये आपके डिसाइल 7 आ गया। अब आपसे कहा है परसेंटाइल 10 निकालो। क्या निकालो परसेंटाइल 10, तो क्या लिखूं साइज ऑफ n+1 अपॉन क्या निकालना है परसेंटाइल। परसेंटाइल कितने भागों में बांटता है 100, इसलिए अपॉन क्या आएगा 100। लेकिन कौन सा नंबर परसेंटाइल 10th, तो बाहर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रहा साइज ऑफ 10 अंडर ब्रैकेट 10 की जगह क्या आ जाएगा 11+1 अपॉन 100, तो ये 10 और क्या हो जाएगा 12 अपॉन 100, तो ये साइज ऑफ 1.2 होता है तो सेकंड लिखते हैं, तो 1.2 आइटम 1.2 आइटम। तो फिर अगला स्टेप लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे साइज ऑफ 1.2 आइटम बराबर क्या है ये साइज ऑफ 1, तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम प्लस फ्रैक्शन में कितना है 0.2 अंडर ब्रैकेट डिफरेंस 1.2 किसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में, किसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में, तो वैल्यू ऑफ सेकंड आइटम माइनस वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम। वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम ये रहा, वैल्यू ऑफ फर्स्ट आइटम कितना है 4 प्लस पॉइंट का 2 अंडर ब्रैकेट क्या है सेकंड आइटम की वैल्यू 6 और फर्स्ट आइटम की वैल्यू 4, तो 6 माइनस 4, तो 4 का 4 प्लस 0.2 और अंदर क्या बचा 2, 4 का 4 प्लस हल किया तो 0.4, तो फाइनल आंसर आ गया 4.4। तो ये परसेंटाइल 10 आ गया आपके 4.4। अब हमसे पूछा गया है परसेंटाइल 90। क्या पूछा गया है परसेंटाइल 90, तो
ध्यान से देखिएगा। अब क्या निकाल रहे हैं? परसेंटाइल 90। कैसे निकालोगे? साइज ऑफ n + 1/100। अब 100 क्यों लिखा अपॉन में? क्योंकि परसेंटाइल 100 भागों में बांटता है। लेकिन कौन सा नंबर परसेंटाइल निकालना है? 90, 90वां 90 नंबर परसेंटाइल निकालना है। तो मैंने बताया जितना नंबर निकालना है बाहर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइज ऑफ 90 अंडर ब्रैकेट n की जगह 11 + 1/100। तो ये आ जाएगा 90 × 12/100। 90 × 12/100। तो ये 10.8 आइटम आ गया। 10.8 आइटम आ गया। तो अब निकालना पड़ेगा साइज ऑफ 10.8 आइटम। क्या निकालना पड़ेगा? साइज ऑफ 10.8 आइटम। साइज ऑफ 10 तो पहले लिखेंगे वैल्यू ऑफ 10th आइटम प्लस फ्रैक्शन में कितना लेना है? 0.8। किसका? 0.8 डिफरेंस का। और डिफरेंस किसका? तो सुनो, 10.8 किस किस के बीच में आएगा? 10 और 11 के बीच में, 10 और 11 के बीच में। तो वैल्यू ऑफ 11th आइटम माइनस वैल्यू ऑफ 10th आइटम। वैल्यू ऑफ 10th आइटम देखो 36 है, प्लस 0.8 है, और ये किसका है? डिफरेंस का। फिर बोल रहा हूं, और डिफरेंस किसका? 10.8 किस में आएगा? 10 और 11 के बीच में। तो 11th और 10th का डिफरेंस, 11th का कितना है? 40, और ये कितना है? 36। तो 40 - 36। तो 36 का तो 36 आया, प्लस 0.8 इंटू अंदर 4 बचेगा। ये हल किया तो 3.2 आया, और 36 जोड़ा तो फाइनली 39.2 आया। ये मैंने खूब सारा तुम्हें कैलकुलेशन बताया, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट निकाले, सब बता दिया। m निकाला तो अपॉन में 2 आया, क्वार्टाइल निकाला तो अपॉन में 4 आया, क्विंटाइल निकाला तो अपॉन में 5 आया, ऑक्टाइल निकाला तो अपॉन में 8 आया, डिसाइल निकाला तो अपॉन में 10 आया, और परसेंटाइल निकाला तो 100 आया। क्यों आया? क्योंकि कौन कितने भागों में सीरीज को डिवाइड करता है, कितने भागों में बांटता है, ये आपको मालूम है। इसलिए जो 2 भागों में बांटता है तो अपॉन 2, 4 में बांटे तो अपॉन 4, 5 में बांटे तो अपॉन 5, 8 में बांटे तो अपॉन 8, 10 में बांटे तो अपॉन 10, और 100 में बांटे तो अपॉन 100। और बाहर मल्टीप्लाई किसका करना है? जितना नंबर पूछा है। 10वां परसेंटाइल तो बाहर 10 की गुणा। इसी प्रकार से तीसरा ऑक्टाइल तो बाहर 3 की गुणा, दूसरा क्विंटाइल तो बाहर 2 की गुणा, तीसरा क्वार्टाइल तो बाहर 3 की मल्टीप्लाई। इस तरीके से अपन ने ये सवाल को हल किया। अब तुम्हारे डिस्क्रीट सीरीज को समझाऊंगा।
अब अपन डिस्क्रीट सीरीज को समझने जा रहे हैं। ये आसान है, इंडिविजुअल से भी आसान है। तो इसमें एक तो हो गया जैसे वैल्यू, और एक मैंने बना दिया फ्रीक्वेंसी। वैल्यू में जैसे अपन ने ले ली 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, ये वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी 8, 12, 15, 10, 12, 17, 20, 22, ये है मान लो। अब हमें फिर कहूँगा क्या क्या मालूम करना है, तो मैंने लिख दिया फाइंड मीडियन, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 3, क्विंटाइल 3, ऑक्टाइल 5, डिसाइल 6, परसेंटाइल 10 और परसेंटाइल 100। ऐसे मत कहना परसेंटाइल 10 और 100 बार बार क्यों निकलवा रहे हो, कुछ भी निकाल लो, क्या दिक्कत है। 12 नंबर परसेंटाइल निकालेंगे तो बाहर 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 20वां परसेंटाइल निकाले तो बाहर 20 की हो जाएगी। लेकिन 10 और 90, ये 100 नहीं है, सॉरी, 10 और 90, ये मैं बार बार इसलिए निकलवा रहा हूँ कि आगे के चैप्टर में ये खूब कंप्यूट करने पड़ेंगे, इसलिए ये ज़्यादा निकलवा रहा हूँ। अब सीरीज कौन सी है, डिस्क्रीट सीरीज, मालूम है सबको। इंडिविजुअल में क्या होता है, हर वैल्यू इंडिविजुअल लिखते हैं और इसमें मिला देते हैं, जो वैल्यू कॉमन होती है वो हाउ मेनी टाइम, कितनी बार रिपीट हुई, उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। तो आपको मालूम है मीडियन निकालते थे तो क्या करते थे, वही बात सबसे पहले, कौन सी वही बात, वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है, डिसेंडिंग में भी हो सकती है मैंने कहा, बट आप असेंडिंग में कर लेना, तो फॉर्मूले अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहला काम वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना। इसमें तो असेंडिंग ऑर्डर में ही है, तो अपना काम हो जाएगा CF बनाना। ये फ्रीक्वेंसी है, और क्या बनेगी डिस्क्रीट सीरीज में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे बनेगी आती है तुम्हें मालूम करनी, 8 की 8, 12 प्लस करेंगे 20, 15 प्लस करेंगे 35, 10 प्लस करेंगे 45, 12 प्लस करेंगे 57, 17 प्लस करेंगे 74, 20 प्लस करेंगे 94 और 116। एक बार जोड़ के भी देख लेना, 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 और प्लस 22, तो 116। तो n हो गया 116। डिस्क्रीट सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वही n होता है, मालूम है आपको अच्छे तरह। अब आपके डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल के मुकाबले आसान रहेगी।
कैसे? अब देखो, सबसे पहले मीडियन अगर लिखूं तो क्या लिखूं? साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम। अब यहाँ n कितना है? 116 प्लस 1/2, तो ये 117/2 हो गया, और 117/2 करेंगे तो 58.5th आइटम आ गया। 58.5th आइटम आ गया। अब इसको तुम्हें CF में देखना है कि कौन सी CF में ये शामिल होगा, कौन सी CF में शामिल होगा। तो किसको देखना है? 58.5 को। तो 58.5 देखो 74 में शामिल होगा। 8 तक इसमें, 8 से ज़्यादा 20 तक इसमें, 20 से ज़्यादा 35 तक इसमें, 35 से ज़्यादा 45 तक इसमें, 45 से ज़्यादा 57 तक इसमें, 57 से ज़्यादा 74 तक इसमें, 74 से ज़्यादा 94 तक इसमें, 94 से ज़्यादा 116 तक इसमें। तो ये कितना है? 58.5। तो किस में शामिल होगा? 74 में। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 22। तो यहाँ तुम लिख देना मीडियन साइज 58.5, CF 74 में इंक्लूड हो रहा है, ये लिखना है तुम्हें। 58.5 जो है वो CF 74 में इंक्लूड हो रहा है, जिसकी वैल्यू 22 है, जिसकी वैल्यू 22 है। तो मीडियन बराबर 22 हो गया। बस इसमें ये पॉइंट वाले चक्कर में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, पॉइंट वाले चक्कर में जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब मैं आपको लिखाऊं कि अगला हमारे से पूछा है क्वार्टाइल 1 बताओ। क्या बताओ? तो क्वार्टाइल 1 बराबर क्या करोगे? साइज ऑफ n प्लस 1/4th आइटम कर दोगे। क्या कर दोगे? 4th आइटम। और जितना नंबर पूछे उसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो ये तो क्वार्टाइल 1 ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्वार्टाइल 1 ही तो पूछ रहा है। तो 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई लिखो चाहे मत लिखो। तो यहाँ n कितना था? 116 प्लस 1/4, ये आ जाएगा। तो कितना हो गया? 117/4, 117 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया 29.25th आइटम। क्या आ गया? 29.25th आइटम। अब ये रहा सवाल आपके सामने, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना। अब तो तुम आराम से बता सकते हो ना 29 किस में शामिल होगा? 8 में तो नहीं होगा, 20 में भी नहीं होगा, 35 में होगा। तो फिर वही लैंग्वेज लिखनी है तुम्हारे को। क्या लिखनी है? साइज 29.25, CF 35 में इंक्लूड होगा, जिसकी वैल्यू 15 है, वैल्यू 15 है। इसलिए क्वार्टाइल 1 बराबर 15 हो गया। इसमें बहुत काम आसान है।
अब अपने से क्वार्टाइल 3 मालूम करने के लिए बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1/4 आइटम। लेकिन इस बार कौन सा नंबर पूछा है, तीसरा क्वार्टाइल, तो बाहर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 अंडर ब्रैकेट 116 + 1/4, ठीक है। तो 3 × 117/4, 3 × 117/4, तो ये 87.75 आइटम आया। कौन सा आया, 87.75 आइटम आया। अब आपके सामने ये CF निकाली हुई पड़ी है, 87.75 किस में आएगा, अब समझ गए, 94 में आएगा, आएगा ना, 74 तक क्या आएगा, उससे बड़ा है तो इसमें आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 25। तो मैंने बताया लिख देना कि साइज 87.75 है, जो CF 94 में इंक्लूड होगा और जिसकी वैल्यू 25 है, वैल्यू 25 है। तो क्वार्टाइल 3 का आंसर 25 आ गया। अब अपने से उसने पूछा था QN3 बताओ। QN मैंने बताया था क्विंटाइल के लिए है, किसके लिए, क्विंटाइल, जो 5 भागों में बांटता है। तो क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1/5 आइटम आ जाएगा। लेकिन कौन सा नंबर क्विंटाइल है, मैंने कहा था 3 नंबर है, तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो साइज ऑफ 3 अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 116 + 1, 116 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 5। तो ये 3 × 117/5 हो जाएगा। तो 3 × 117/5 करें तो ये 70.2 आता है। 70.2 आइटम बोलेंगे इसको, 70.2 होता है तो सेकंड लिखते हैं ना। अब 70.2 देखो कौन सी CF में आएगा, ये आपके सामने सवाल है। 70.2 74 में आएगा, 70.2 तो इसी में आएगा ना, जिसकी वैल्यू कितनी है, 22 है। तो क्या लिख देना आप यहाँ, मैं बता रहा हूँ बार बार कि साइज 70.2 है, जो CF, दोबारा देख लो, जो CF 74 में आएगा, जिसकी वैल्यू 22 है, वैल्यू 22 है। तो क्विंटाइल 3 जो है वो 22 हो गया। अब आपसे ऑक्टाइल 5 पूछा है। ऑक्टाइल 5, तो ऑक्टाइल 5 के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, साइज ऑफ n+1 अपॉन ऑक्टाइल कितने भागों में बांटता है, 8, तो अपॉन 8 आ जाएगा। और कौन सा नंबर पूछा है, फिर कहूँगा 5th नंबर, तो बाहर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो
तो साइज ऑफ 5 अंडर ब्रैकेट n की जगह 116 प्लस 1 अपॉन 8, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 117 अपॉन 8, तो 5 इंटू 117 और अपॉन 8, तो ये 73.12 फिफ्थ आइटम आएगा। इस बार कितना आया? 73.125। कोई बात नहीं, कुछ भी आए। अब 73.125 किस में आएगा? देखो 73.125 74 में आएगा। 57 तक तो इसमें आएगा, 57 से बड़ा होते ही 74 तक इसमें आएगा। तो अपने को कौन सा चाहिए? 73.125। तो आप यहाँ लिख देना 73.125 जो साइज है वो CF, दोबारा देख लो, 74 में आएगा, जिसकी वैल्यू 22 है। वैल्यू कितनी है? 22 है, इसलिए ऑक्टाइल 5 बराबर 22 हो गया। अब आपसे पूछा है डिसाइल 6, क्या पूछा इस बार? डिसाइल 6। तो क्या करूं? साइज ऑफ n+1 अपॉन, अब डिसाइल है, डिसाइल कितने भागों में बांटता है? 10, तो अपॉन 10th आइटम आ जाएगा। लेकिन कौन सा नंबर डिसाइल? फिर वही 6 नंबर, तो बाहर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या रहेगा? साइज ऑफ 6 ब्रैकेट में क्या आएगा? n की जगह 116 प्लस 1 अपॉन 10, तो 6 इंटू 117 अपॉन 10th आइटम आ जाएगा। 117 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये तुम्हारे 70.2 क्या आ जाएगा? 70.2 आइटम आ जाएगा। 70.2। अब 70.2 देखिए, 70.2 किस में आएगा? CF 74 में आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है? 22। तो फिर क्या कहेंगे? 70.2 जो साइज है वो CF 74 में इंक्लूड होगा, जिसकी वैल्यू 22 है। वैल्यू 22 है, इसलिए डिसाइल 6 जो है वो 22 हो जाएगा। 22 हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि परसेंटाइल 10, तो परसेंटाइल 10 बराबर साइज ऑफ n+1 अपॉन 100 आ जाएगा। परसेंटाइल कितने भागों में बांटता है? 100, तो अपॉन 100 आ जाएगा। लेकिन कौन सा नंबर? 10 नंबर परसेंटाइल पूछा है, तो बाहर 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो साइज ऑफ 10 ब्रैकेट में 116 प्लस 1 अपॉन 100 हो जाएगा। तो आगे बढ़े तो 10 इंटू 117 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये 11.7 आइटम आ जाएगा। 11.7 आइटम आ जाएगा। अब 11.7 आइटम कौन से CF में है देख लो। 11.7 इस 20 में आएगा, आएगा ना? अब तो मालूम है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 12 है। तो आप क्या लिख देंगे? साइज 11.7 है जो CF 20 में इंक्लूड हो रहा है, जिसकी वैल्यू 12 है। वैल्यू 12 है, इसलिए परसेंटाइल 10 जो है
बाहर आ जाए। यहाँ लिखना है आपको कि ये आइटम कौन सी CF में इंक्लूड है, ये लिखना पड़ेगा। हर एक में जो आपने साइज निकाला ना, उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि वो साइज कौन सी CF में इंक्लूड है। अब अपन निकालते हैं P90, तो ये साइज ऑफ n+1/100, लेकिन कौन सा नंबर, 90 नंबर निकालना है, तो बाहर 90 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो साइज ऑफ 90 ब्रैकेट में वही n की जगह 116 + 1/100, तो 90 × 117/100। ये 105.3 आइटम आ गया, 105.3। तो अब यहां लिखना पड़ेगा, पहले तो मैं कह रहा हूं 105.3 कौन सी CF में इंक्लूड होगा, ये तो मैंने पूछा है, लेकिन आप क्या लिख के आएंगे इसका आंसर। 105.3 किस में शामिल होगा, देखो 105.3 116 में शामिल होगा। किस में शामिल होगा, 116 में। इसकी वैल्यू कितनी है, 28। तो यहाँ क्या लिखोगे, साइज 105.3 है जो CF 116 में शामिल होगा, जिसकी वैल्यू 28 है, वैल्यू 28 है। तो परसेंटाइल 90 जो है वो 28 आ जाएगा। यहाँ तो मैंने आपसे सवाल किया है कौन सी CF में शामिल होगा, ताकि तुम समझ जाओ कौन सी CF में शामिल होगा। तो आपको लिखना है इस CF में शामिल होगा जिसकी वैल्यू ये है, वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो साइज नंबर आया है उसको कहाँ देखेंगे, CF में। कौन सी CF में शामिल होगा ये लिखोगे कि ये इस CF में शामिल होगा, और उस CF की वैल्यू बताओगे कि इतनी है, और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो आप खुद समझ गए, डिस्क्रीट सीरीज तो इंडिविजुअल से भी ज़्यादा आसान हो गई। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यूअस सीरीज में डिविजिबल वैल्यू को पढ़ेंगे। अभी हमारा कंप्लीट हो गया इंडिविजुअल सीरीज में, और डिस्क्रीट सीरीज में जो डिविजिबल वैल्यूज है वो कैसे मालूम करते हैं। अब रहता है कंटिन्यूअस सीरीज में ये सब कैसे कंप्यूट करेंगे।